हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन थिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि सर जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, हम लोग क्या कुछ करें, क्या कुछ पढ़ें जिससे जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो हम क्वालिफाई कर लें और फाइनली हमारी जॉब जो है वो लग जाए। आप में से मैक्सिमम लोगों के ये डाउट्स होंगे कि सर हम लोग कौन से बुक को पढ़ें, मार्केट से कौन सा बुक लेके आए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, हम सर क्लासेस कहां से लें, कौन कौन से क्लासेस करें, नोट्स कैसे बनाएं। ये सब जनरल डाउट्स होते हैं जो आप लोगों के मन में होते हैं और अगर आप इन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं तो देन आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो लगभग 80 to 90% हो जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब डाउट्स के बारे में बात करेंगे कि आपके मन में जो डाउट्स होते हैं, तैयारी कहां से करें, कौन से क्लासेस लें, नोट्स कैसे बनाएं, बुक कौन सा पढ़ें, तो इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी जो है कैसे किया जा सकता है। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि आप जो है कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस एग्जाम को सेलेक्ट करें कि सर मुझे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, मुझे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करनी है, मुझे जेपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे झारखंड पुलिस की तैयारी करनी है और मुझे झारखंड पुलिस में नौकरी जो है लेना है, मुझे जेएसएससी सीजीएल में नौकरी लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना एग्जाम जो है उसको सेलेक्ट करना है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करके, इस एग्जाम को क्रैक करके नौकरी जो है वो लेनी है। फाइनली हम लोग बात करेंगे आज जो है नौकरी के लिए ही, ठीक है। उसके बाद आपको उस एग्जाम का सिलेबस निकालना है। मान लेते हैं कि आपने जेएसएससी सीजीएल का सिलेक्ट किया कि आपको जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और जेएसएससी सीजीएल में आपको नौकरी जो है वो लेना है। तो आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस जो है निकालना है कि जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस में आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है। आपने पहले क्या किया, एग्जाम को सिलेक्ट किया, एग्जाम को सिलेक्ट करने के बाद उस एग्जाम का आप लोग सिलेबस निकालें कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उसके बारे में आप पता किए कि हाँ मुझे इन इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तैयारी कहां से करें ये आपको सिलेक्ट करना है, तैयारी हमें कहां से करना है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे तैयारी कराई जा रही है, कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे हमें ये सभी कंटेंट जो है मिल जाएगा, कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है, कौन सा ऐसा एजुकेटर है, कौन सा ऐसा मास्टर है जो हमें उस प्रॉपर एग्जाम की तैयारी जो है वो करा दे जिससे हम जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो आपको ये सर्च करना है कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उन टॉपिक की तैयारी हम लोग कहां से करें। एक और डाउट होता है आपके मन में कि सर हम लोग कितना घंटा पढ़े कि हमारी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। होता है आप लोगों के मन में कि सर हमें आप ये बता दीजिए कि हम जो है कितना घंटा पढ़े। देखिए, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपके लिए 4 घंटा भी काफी है और अगर पढ़ते पढ़ते मोबाइल में मैसेज करेंगे, पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप में आ जाएगा आपका मैसेज, हाय बाबू खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, तो फिर बाबू ने खाना खाया फिर हो जाएगा आपका। उसके लिए आप अगर 10 भी घंटा पढ़ लेते हैं तो खाना खाया ही हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई जो है कोई फिक्स नहीं है, अगर आपको मन से आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए 4 घंटा भी काफी है और अगर मोबाइल चलाते चलाते पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते देखते पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देखते देखते पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप 24 घंटा भी पढ़ लें तो वो भी काफी नहीं है। आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दें। कितना दें? एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे 1 घंटा दें। जैसे मैथ 1 घंटा, रीजनिंग 1 घंटा, झारखंड जीके 1 घंटा, साइंस 1 घंटा, नेशनल और इंटरनेशनल जीके 1 घंटा, करंट अफेयर आधा घंटा। तो इस तरीके से आप लोग जो है मैनेज करें, सभी सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा साइन दे, ठीक है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत की बात करेंगे अभी से, आज से और अभी से करना है। शुरुआत आज से और अभी से करनी है। शुरुआत के लिए आपको टाइम नहीं देखना है कि सर मैं कल से करूंगा, सर कल ये फंक्शन है तो सर मैं परसों से तैयारी करना शुरू करूंगा, ठीक है, कल ये मेरा फंक्शन है, कल मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है, वो करने के बाद मैं परसों से तैयारी शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत जो है अभी से करनी है, अभी से। क्लास देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, इस सेशन के बाद आपको शुरुआत कर देनी है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर मैं इस काम को कर लूं उसके बाद शुरुआत करूंगा। अरे 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए ना, सभी काम छोड़ दीजिए, शादी अटेंड करना छोड़ दीजिए, 6 महीने पढ़ लीजिए अच्छे से। 6 महीने के बाद जितनी शादी अटेंड करना है, जितना घूमना है, जितना फिरना है, कीजिएगा ना। अगर नौकरी नहीं लगेगी ना तो आपका बाबू थाना भी नहीं थाएगा, और थाएगा भी तो आपसे पूछेगा नहीं। समझ रहे हैं? नौकरी नहीं ले पाए ना आप, उसके बाद की सिचुएशन आप थोड़ा समझिए कि आपका सिचुएशन क्या हो जाएगा। आपका बाबू आपके साथ थाना भी नहीं थाएगा, किसी और के साथ थाना थाएगा, ठीक है। तो शुरुआत अभी से करनी है। जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, छोड़ देना है, बाद में करेंगे। शादी है, नहीं जाना है। फंक्शन है, अरे दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, दिवाली है, होली है, ईद है, मोहर्रम है, कुछ भी है, बार बार आएंगे। ईद इस बार पार हुआ तो अगली बार भी आपको मिलेगा। 1 साल बाद ईद मिलेगा, 2 साल बाद ईद मिलेगा, दिवाली 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद मिलेगी। जॉब लगने के बाद भी आप दिवाली मना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो दिवाली क्या मनाएंगे, आपका खुद का दिवाला निकल जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। चलिए, उसके बाद ये होता है कि सर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। आप जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे एक कॉपी और पेन ले लेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, किसी और के नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप क्लास कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि मेरी ही क्लास कर रहे हैं, मैं ही आपको जेएसएस सीजीएल का क्लास करवाऊंगा, मेरी ही क्लास कर रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ दूंगा, लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ से ही अगर पढ़ाई हो जाती तो मार्केट में बहुत बुक हैं, ले आके पढ़ लेते हैं। नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, क्योंकि वही नोट्स है जो एग्जाम के टाइम में आपके काम आएंगे। पीडीएफ काम नहीं आएगा। मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगा, लेकिन वो पीडीएफ आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा आपके खुद के नोट्स। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। कैसे बनाएं? एक अच्छा सा कॉपी ले ले, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी ले, एक पेन ले ब्लैक, एक पेन ले ब्लू, एक पेन ले रेड। जो भी हेडिंग्स है रेड के साथ लिखते चले और ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करें। हेडिंग्स को रेड के साथ लिखते चले, ब्लैक और ब्लू से अपना नोट्स जो है वो बनाएं। इससे आपके नोट्स ना ही सुंदर दिखेंगे, बल्कि आप जब बाद में उस नोट्स को देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, किसी और के नोट्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। उसके बाद एक और आपके मन में डाउट आता है कि सर टॉपिक को कैसे कवर करें। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या टॉपिक दिया हुआ है उसको देखें और उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब में वीडियो निकालें, या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, तो उन एजुकेटर को बोलिए, उस टीचर को बोलिए कि सर मुझे इन टॉपिक को कवर करवाइए। हालांकि एजुकेटर का खुद का काम होता है कि वो उन टॉपिक को कवर करवा दे, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें? देखिए, आपको पढ़ना कैसे है, आपको सबसे पहले पढ़ना कैसे ये बात बताएंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें? तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है आपको 2 तरीके से करनी है। पहला, आपको बुक लेना है, एमसीक्यू का बुक लेना है। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का प्रॉपर सब्जेक्टिव बुक जो है मार्केट से लेके आए, और बुक लेने के बाद वहां से आप एमसीक्यू को देखें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगाना है। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है ऑनलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए, वो दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए और टेस्ट सीरीज को लगाएं।
टेस्ट सीरीज आपका क्या होगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपका एक्यूरेसी बनेगा कि आप दिए हुए टाइम के हिसाब से सभी चीजों को, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस कहां से करें, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यहां से आप देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे मानते हैं कि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो निकालिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालें। चाहे आप मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक लेके आए, या फिर आप ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें, कैसे भी आप निकालें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालें और वहां से मिसलेनियस क्वेश्चंस की तैयारी करें। ठीक है, ये तो हो गया मिसलेनियस क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कि सर हमें तैयारी कैसे करना है। आपको तैयारी करने का जो मेथड है वो कौन सा यूज करना है, वो करना है ओएसओ मेथड। क्या, ओएसओ। ओएसओ मेथड का मतलब है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव। मतलब सबसे पहले आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर निकालने हैं और आपको सिलेबस निकालने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप देख लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानते हैं कि झारखंड के ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से झारखंड के हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, झारखंड के पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होगा। ओएसओ, ऑब्जेक्टिव पढ़ें। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको जो आइडिया हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आप सब्जेक्टिव तैयारी पे उसके पूरे थ्योरी को पढ़ें। और सब्जेक्टिव जब आपका कवर हो जाए तो आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए आप फिर से ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो ये होता है ओएसओ मेथड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये तो हम लोग बात की आपके डाउट्स के बारे में। अब आइए थोड़े बात करते हैं क्लासेस कहां से करेंगे और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। देखिए, जेएसएससी सीजीएल की बात करेंगे, 3 पेपर होंगे। जेएसएससी सीजीएल में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? क्वालिफाइंग पेपर होगा। और आपको पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट जो है फिल किए हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। अगर आप जो है पेपर 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे, 30% अंक जो है आपको लाने होंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में ये एग्जाम होगा। और पेपर 1 जो है लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। पेपर 1 एक लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेज यहां पे एग्जाम होगा। 2 घंटे आपको इसके लिए समय मिलेगी और आपको 30% जो है मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पेपर 1 एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। अगर बात करेंगे पेपर 1 में क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 जो है हिंदी होगा और 60 जो है वो इंग्लिश होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 का आप लोग 30% निकाल ले ऐसे। ठीक है, यानी टोटल 36 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, 12 तिया 36। तो 120 का 30% यानी पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करने के लिए 36 नंबर जो है लाने होंगे, 36 अंक लाने होंगे। ठीक है, ये तो रहा पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। जेएसएससी सीजीएल में 3 पेपर होते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 जो है रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, रीजनल लैंग्वेज का। ठीक है, ये भी एमसीक्यू होगा और
रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज में मतलब कौन से, क्षेत्रीय भाषा, जैसे इंग्लिश और हिंदी को जोड़ा गया है। इंग्लिश और हिंदी के बाद आप मुंडारी, आप संथाली, आप हो, पंच परगनिया, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, मैथिली, कई सारे लैंग्वेज है। तो पेपर 2 जो है सेकेंड पेपर रीजनल लैंग्वेज पेपर होगा। आप अपने रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से पेपर को दे सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और पंच परगनिया, संथाली, मुंडारी, हो, ठीक है, उर्दू, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में आप जो है पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाएगा। 300 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगी पेपर 2 के लिए। ठीक है, उसके बाद पेपर 3 की बात करेंगे तो पेपर 3 में आपको जनरल नॉलेज यानी जीके देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा और कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। और पेपर 3 भी एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 3 में भी आपको 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। पेपर 3 को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 की तरह ही आपको 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। पेपर 3 में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 450 नंबर का एग्जाम जो है वो होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है 450 नंबर का होगा और इसका आपको 30% लाना है। 30% कितना होगा इसका, तो लगभग 135, यानी 450 में से आपको 135 नंबर लाने हैं, तभी आप पेपर 3 को क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर 1 में आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, पेपर 3 में भी आपको 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे साइंस की, तो साइंस से टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीके से आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग से बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है पेपर 3 को क्वालिफाई करने के लिए झारखंड जीके भी पढ़ना होगा, झारखंड के करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे, साथ ही साथ नेशनल जीके भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़ना होगा और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे। यानी अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि झारखंड के करंट अफेयर्स या फिर झारखंड के जीके के भरोसे आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा, तो आप कतई गलत थे। आपको सभी चीजें जो है लेके चलनी पड़ेगी। आपको मैथ भी पढ़ना होगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ना होगा, आपको साइंस भी पढ़ना होगा, आपको कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना होगा, आपको जीके के बारे में, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इन सब के बारे में भी पढ़ना होगा। और झारखंड का जीके तो पूरा है ही, झारखंड के जीके से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग तैयारी करेंगे कैसे। देखिए, झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो डेली सुबह 5 बजे हमारा झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होता है और इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। और मैं आपको ये दावा देता हूं कि झारखंड के जितने भी सारे करंट अफेयर का क्लास होता है, सबसे बेस्ट क्लास रहता है ये, झारखंड के करंट अफेयर का सबसे बेस्ट क्लास रहता है ये। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको झारखंड की पॉलिटी पढ़नी है। झारखंड की पॉलिटी को हम लोग कवर कर चुके हैं, झारखंड की पॉलिटी को हम लोग कुछ दिन पहले ही खत्म किए। सुबह 9 बजे की क्लास में झारखंड के पॉलिटी को हम लोग कवर कर लिए हैं, तो झारखंड की पॉलिटी हमारे हो गए खत्म। आप आसानी से झारखंड के पॉलिटी को जाके देख सकते हैं। सुबह 9 बजे के क्लास में हम लोग झारखंड इकोनॉमी को भी कवर कर चुके हैं, हमारी झारखंड इकोनॉमी भी खत्म हो गई है। अब हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं सुबह 9 बजे। तो हम लोग बहुत ही जल्द जो है झारखंड के जो ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप झारखंड के जीके आसानी से कवर कर सकते हैं इसी चैनल से। आपको झारखंड हिस्ट्री मिल जाएगी,
झारखंड ज्योग्राफी मिल जाएगी, झारखंड पॉलिटी मिल जाएगी, झारखंड इकोनॉमिक मिल जाएगी, झारखंड करंट अफेयर मिल जाएगा। तो करंट अफेयर का क्लास सुबह 5 बजे होता है और सुबह 9 बजे की क्लास में हम लोग पॉलिटी और इको को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक भी रुपया पे करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपया पे करना नहीं है। आपको झारखंड के जीके का एमसीक्यू करना है, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फिर जेएसएससी सीजीएल की बात करें, सेम ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड के जीके का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। जेएसएससी सीजीएल के लिए आपको प्रॉपर स्पेशली झारखंड के जीके का एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस पेपर मिलेगा। आपको जेएसएससी सीजीएल का प्रीवियस पेपर देखना है तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप पीछे हैं। आप अगर नहीं किए तो आप पीछे हैं, तो आपको करना है, ठीक है। ये तो हम लोग बात की झारखंड के जनजातियों के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, झारखंड के 32 प्रकार की जनजातियों के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। तो ये तो हो गया हमारा झारखंड का जीके, चाहे झारखंड के करंट अफेयर की बात करें, झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें या फिर झारखंड के जीके की बात करें। तो ये तो हम लोग बात की झारखंड के जीके की, लेकिन हमें साइंस भी पढ़ना है, हमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना है, हमें नेशनल जीके भी पढ़ना है, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इन सबको भी पढ़ना है। इन सबको पढ़ने के लिए आपके लिए एक नया चैनल लाया गया है, हमारे द्वारा आपके लिए एक नया चैनल जो है लाया गया है, जिसका नाम जो है एसएससी टाइम्स है। क्या नाम है? तो इसका नाम है एसएससी टाइम्स। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एसएससी टाइम्स इसका नाम रखा गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। हम लोग इस चैनल पे, झारखंड एजुकेशन हब के इस चैनल पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, और एसएससी टाइम्स में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग साइंस को करेंगे, साइंस का पहला क्लास हुआ है और दूसरा क्लास भी अब शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लोग साइंस के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी स्टैटिक जीके है, जो भी जीके है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो प्रॉपर झारखंड के इस चैनल पे झारखंड की तैयारी करेंगे, और एसएससी टाइम्स के चैनल पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल जीके और करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर सभी चीजें जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, बस आप जो है अवेयर नहीं है। तो जागिए और सभी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी हमारे द्वारा आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट जो है ट्राई किया जा रहा है कि आपको जो है बेस्ट चीजें डिलीवर किया जा सके, ठीक है। चलिए, बाकी मर्जी आपकी है। तो चलिए, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और आप जो है अब झारखंड के किसी भी एग्जाम की या फिर दूसरे किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है आसानी से कर पाएंगे, और आपको समझ में आ गया है कि आपको जो है तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है। आप लोग आए क्लासेस में, और हम लोग क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस को करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आने वाले क्लासेस में। आप लोग जरूर आएंगे क्लासेस में, मुझे पता है, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आप लोगों से नए क्लासेस में, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें।